कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये दो ऊर्जा है, जिनके लिए जो ऊर्जा हो वो रखिएगा और जिनके लिए नहीं है वो सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप धन्यवाद कीजिए परमात्मा जी का, आभारी रहिए कि इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आपके लाइफ में नहीं है। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रहा है तो भी आप आभारी रहिए कि परमात्मा जी की कृपा से ऐसे कार्मिक लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। 2025 हम सब ने देखा कि जिसने जो कर्मा किया है, आपको पता हो या ना हो, पर कर्मों का जो फल है बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। ये 3 महीने जो 2025 के रहेंगे, जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में आपके जो लोग जेन्युइन हैं, मैं उनके लिए ही रीडिंग करती हूँ, जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं उन्हीं के लिए रीडिंग होती है। ज़्यादातर जितने भी लोग करते हैं ना, वो उन्हीं के लिए रीडिंग होती है। जो खुद निगेटिविटी में हैं उनके लिए रीडिंग नहीं होती है ना, इसलिए रिजोनेट भी नहीं करेगी। तो ये जो 3 महीने हैं, उस 3 महीने में आपके जो सबसे बड़े छुपे हुए शत्रु हैं, उन 3 शत्रुओं के लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग आएंगे, ऐसे ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन होंगे कि वो आपसे ड्रीम के थ्रू माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, अपने कर्मा को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या सपनों के थ्रू ही आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज तो ये है कि इस पूरे 2025 जो बचा हुआ है अभी, उसमें आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना है, अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है, मृग तृष्णा के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। कारण है कि इनका जो कर्मा है आपके साथ, जो कार्मिक लेन देन है या आपके पर्सन के साथ, किसी की भी ऊर्जा हो, है ना, वो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो ऊर्जा जिसके साथ जाए, पहला जो मैसेज मुझे आया है वो आपके मतलब आपके पर्सन के कोई ऐसे एल्डर पर्सन ने आप लोगों को अलग करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसमें कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ ये है कि इन लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, मतलब आपकी घर की ऊर्जा, आपका घर नहीं बनना चाहिए, सिर्फ आपका घर नहीं बसना चाहिए, सिर्फ ये एक। और उसके लिए इस व्यक्ति ने अपनी सारी ऊर्जा, सारे धन लगा दिए आप लोगों को अलग करने में, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, किसी तीसरे व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजने में। अब दूसरी ऊर्जा क्या है? दूसरी ऊर्जा है कि आपके पर्सन के इनमैच्योरिटी की वजह से या आपके इनमैच्योरिटी की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में ज़रूर हुई है। चाहे ये व्यक्ति थर्ड पर्सन नहीं है, चाहे ये व्यक्ति किसी भी रूप में आपसे मिले हो, चाहे किसी रिलेटिव के थ्रू मिले हो, चाहे वर्क प्लेस में मिले हो, ठीक है। इस व्यक्ति का आपके लाइफ में आने का कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को रोक दिया। जो हमने पहला देखा कि किसी व्यक्ति ने चाल चली, षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र ही नहीं किया, उस व्यक्ति ने प्रॉपर तंत्र क्रिया की है। आपके पर्सन की अभी तक जो मुझे मैसेज मिलता था वो बहुत अलग था, आज जो मैसेज मिला है वो बहुत अलग है। आपके पर्सन ने कहीं पर कुछ पेय पदार्थ पीकर रख दिया आधा। ये भी मैंने इसीलिए कहा कि जिसके लिए एनर्जी नहीं है वो भी सुनिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हो रही है। कुछ पेय पदार्थ पीकर रख दिया और उस पेय पदार्थ के थ्रू इस व्यक्ति ने सारी चीज़ें क्रिएट कर दी कि वो हमेशा दुखी रहेगा, वो हमेशा इमोशनली, हम पेय पदार्थ को, हम वाटर को किससे देखते हैं? इमोशन से। क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उससे भी कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन नहीं, ऐसी चीज़ें हुई है और ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें की गई है। जो कुछ भी बचा हुआ था उससे ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उन सारी सोच से, उस स्टकनेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। जैसे ना आपको ना बहुत मेहनत लगी है इस व्यक्ति को इनके निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकालने में, जैसे आपने ना अपनी पूरी आधी शक्ति तो इसी व्यक्ति के कार्मिक स्थिति को धोने में, इसी व्यक्ति के निगेटिविटी को हटाने में आपने लगा दिया हो।
पर परमात्मा जी की कृपा हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको धीरे 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 बहुत सारी सच्चाई का सामना आपने किया। अब ये व्यक्ति ना, इस व्यक्ति की जो भी गलतियां हैं, जो भी भूल है, जो भी पछतावा है, ये व्यक्ति उन चीज़ों को देख ही नहीं पाते, उन चीज़ों को सोच ही नहीं पाते। कारण वही पेय पदार्थ है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें की गई। बाल, ब्लड और ये पेय पदार्थ, 3 चीज़ों से इस व्यक्ति के ऊपर वो सारी चीज़ें की गई। जब भी आप कोई नया जैसे घर देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग्जरियस आइटम, तो इस व्यक्ति का या तो ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ कहीं पर लग जाएगा इस व्यक्ति को, या इसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि ये व्यक्ति जो है ना, आपको ही उल्टी सीधी बातें कहने लगेंगे। ऐसी चीज़ें हो चुकी होंगी जिनके साथ, लेकिन अब कर्मा बैलेंस हो गया है। कारण है कि दी हाई प्रीस्टेस, आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव, इतनी हायर हो गई है कि कोई जो तांत्रिक है ना, वो भी आपके नाम सुनकर ही ऐसे समझ जाइए आप, ठीक है, कांपने लग जाते हैं कि इनका नहीं, ये रखो अपना पैसा, ये रखो अपना फ़ोटो, ठीक है। तो ये होता है परमपिता परमात्मा जी की कृपा, ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। और यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने लाभ के लिए, जैसे आपको ही देखे हैं, आपको ही देख रहे हैं, आज भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा की वजह से आपके आसपास के लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, जो कि सही है। आपके ऊर्जा की वजह से आपके पर्सन काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में थे, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर, उनको आपने जगाया है, उनको आपने उठाया है। तो ये जो सो कॉल्ड अपने हैं, जो ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक हैं, जो नार्सिस्ट हैं, जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो अब क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि अब इनके तरफ मकर राशि, मेष राशि, ठीक है, और मुझे एक सिंह राशि भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिनके तरफ शनिदेव जी की दृष्टि पड़ चुकी है या पड़ने वाली है। अब इनको अपने कर्म का सता रहा है कि ये तो कर्मों की शुद्धि कर देती है, ये कर्मों की शुद्धि कर देता है। भैया कर देता है जिनके लिए उनको मार्गदर्शन मिलता है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं, है ना। तो ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहा है और ये बहुत प्रेम से, बहुत ही प्रेम से, इतने प्रेम से, इतने केयर से ये व्यक्ति आपसे मिलने वाला है, या आपको ड्रीम में ऐसा बताएगा कि ये व्यक्ति आपकी बहुत केयर करता है। देखो आपके अपने ने क्या किया। सबसे पहले तो यही देखो कि यही वो व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में सबसे बड़ा टावर क्रिएट किया। अब यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो है आपके चाइल्डहुड की मेमोरी हो सकता है, आपने या आपके पर्सन की मेमोरी उस व्यक्ति को पता हो, तो उसने उन चीज़ों को उठाया है, उन चीज़ों को लिया है। वो जो ट्रॉमा है उसे इतना बढ़ा दिया कि मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि आप कुछ लेना चाहते हैं, आपके पर्सन वो हमेशा ही सोचेंगे मैं ये नहीं कर सकता, आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकती, जबकि आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक चम्मच उठाने के लिए भी घबरा रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन हुआ है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन इन लोगों ने कर दिया है कि आप कोई भी एक सामग्री लेकिन जिस दिन आपकी ये ऊर्जा बढ़ गई, जिस दिन आपने कोई भी एक सामग्री ले लिया, उसके बाद ये सारे कर्स, ये सारे कार्मिक स्थिति, ये सारी षड्यंत्र धरे की धरे रह जाएंगे, बैकफायर हो रहे हैं। यही कारण है कि इन 3 लोगों को अलग अलग समय में इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये तीव्र गति से या तो आपके तरफ मैसेज करेंगे या तो आपको ड्रीम के थ्रू मैनिपुलेट करेंगे कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ऐसा नहीं किया है, तो ड्रीम में क्यों आ रहे हो, है ना। ड्रीम में बताने क्यों आ रहे हो भाई कि हमने ऐसा नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, और किया तो किया। अब जो किए हैं वो तो फिर उसका कर्म का फल तो मिलेगा ही। तो अब ये तीव्र गति से आपके तरफ आ रहे हैं। कारण ये है कि आपकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को देख रहे हैं दूर से। ये चाहते थे जो सो कॉल्ड आपके पर्सन के अपने हैं, वो हमेशा चाहते थे कि आप इस ऊर्जा में रहें और आपके पर्सन इस ऊर्जा में रहे। और इसको अपनी मतलब ना सोचिए कि सब कुछ करने के बाद ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्सन को ये लगे कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कार्मिक स्थिति को हील्ड करके, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने
कार्मिक पैटर्न को रिमूव करके अपने पूर्वजों की सोल को उच्च स्तर पर पहुंचा के, क्या इसने गलती की है? नहीं की है। गलती उस व्यक्ति ने किया है जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर आत्ममुग्धता है, जो अपने लोगों के बारे में भी नहीं सोचता, जो अपने लोगों के तरफ भी तंत्र क्रिया करते हैं, जो अपने लोगों के तरफ भी निगेटिव प्रोजेक्शन करते हैं और फिर अपने आप को उस तरीके से देखते हैं कि मैं तो बड़ा हूँ या मैं तो बड़ी हूँ। किस तरीके से? ठीक है, जो बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं वो तो आशीर्वाद देते हैं ना, वो रोकते थोड़ी हैं। वो ये थोड़ी करते हैं कि तुम जा रहे हो, मैं तुमको कर्ज करो, तुम्हारे कर्ज तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है कि इस व्यक्ति ने आपको और आपके पर्सन को ऐसा बांध दिया, ऐसे स्टक कर दिया कि ना आगे जा सको ना पीछे जा सको, ना तुमको यहाँ से मदद मिले ना वहाँ से, कहीं से भी मदद ना मिले। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया टैरोट ऑफ द डिवाइन कार्ड में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि भले ही आपको नज़र नहीं आ रहा है कि कोई आपकी मदद करे, लेकिन ईश्वरीय ऊर्जा, परमात्मा जी की कृपा है जो हमेशा आपकी मदद करते आई है। और कहीं ना कहीं आपके लव्स वन के माइंड में जो भी चीज़ें ऐसी बैठा दी गई थी ना, वो भी चीज़ें ओपन हो रही है, वो भी चीज़ें खुल रही है कि एक स्टकनेस, डर, भय, इनसिक्योरिटी, ठीक है, आप चाहे जो भी कहिए, क्रोध, मोह, ईगो, है ना, वो चीज़ें जो भर भर के सिखाई गई थी, वो चीज़ें जो भर भर के प्रोजेक्ट किया गया था, वो हील्ड हो गया है। अब ये व्यक्ति जो आपको देख रहा है, ठीक है, ये आउटसाइडर है, प्रॉपर आउटसाइडर है। जैसे कि मैंने कहा ये कहीं पर भी मिला हो, पर ये व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों को अलग करने के लिए मिलता है। ये व्यक्ति अपनी मतलब ना जैसे निगेटिविटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव लोगों की ऊर्जा को खींचता है, अपनी निगेटिविटी को बढ़ाता है, अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बढ़ाता है। ये व्यक्ति अपने आप को बढ़ाना, इसको अपना नाम सुनना, तुमने किया, भले कुछ अपने लिए ही नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करेगा, लेकिन तुमने किया है, ठीक है, ये सुनना इसको बहुत पसंद है, अपनी आत्ममुग्धता। तो ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस देख रहा है और ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस देखकर ये सोच रहा है कि मैंने सोचा था कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहेंगे, लेकिन दिसन इनके लाइफ में तो प्रोग्रेस आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने और ज़्यादा अपने कर्मा को देखिएगा इन लोगों के, इसीलिए इतने सारे कर्मा बैगेजेस हो गए हैं। किस पर डालेंगे? किसी पर नहीं डाल सकते। सारे कर्म के फल इस लाइफ में, आगे आने वाले लाइफ में कर्म का फल भोगना ही है, ठीक है। तो आपकी प्रोग्रेस देखकर इस व्यक्ति ने क्या किया, देखिए अब यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा ये निकल कर आ रही है कि अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं, तो इसने उसी क्षेत्र के 4 से 5 लोगों को आपके तरफ भेजा, ठीक है। प्रॉपर मैंने ये मुझे मैसेजेस मिला है 4 से 5, जिसमें एक मेल है और जिसमें 3 से 4 फीमेल हैं, जिनको आपके तरफ भेजा गया बहुत ही पोलाइट तरीके से कि आपके इंट्यूशन को पता किया जाए। उसको क्या ब्लॉक कर सकते हैं? क्या ब्लॉक कर सकते हो आप? जो परमात्मा जी की कृपा है, क्या उसे ब्लॉक किया जा सकता है? यही सबसे बड़ी गलती है इस व्यक्ति की, जिसकी वजह से आज इसके पर्सनल लाइफ में किसी की सेहत में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। इसके धन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका फाइनेंशियल क्राइस हो रहा है। कारण ये है कि इसने आपके फाइनेंस को रोका है, आपकी प्रोग्रेस को रोका है, और आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए इसने जो धन लगाया है, जो मून के समय में इसने जो किया है, और वही चीज़ें ये फिर से सोच रहा है या सोच रही है। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं कि इस जो पूर्णिमा में जो ग्रहण है उसमें हम ग्रहण नहीं लग सकता भैया, नहीं लग सकता। अब हो गया, जितना ग्रहण लगाना था लग गया, अब ग्रहण नहीं लगेगा। अब सन की ऊर्जा है, ठीक है। अब जो भी आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजेंगे वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाएंगे, वो खुद ही समझ में नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें तो हम ये चीज़ उठा के तो इसको दे रहे थे, हमारे पास वापस कैसे आ गया, और ये तो 2 आ गया। मतलब बर्डन अगर किसी को दोगे तो वो डबल बर्डन आएगा। आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो तो डबल ब्लेसिंग आएगा, ठीक है। किसी से छल कर रहे हो तो वो छल मुखौटा निकलेगा और खुद के तरफ आएगा जो छल भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो पूर्णिमा है, ये जो ग्रहण है, आपके लिए एक ब्लेसिंग है। किनके लिए? मैं फिर से कहूँगी, जो इंट्यूटिव है, जो अपने सही रास्ते पर चलते आए हैं, जिनके भाग्य को खींचने की कोशिश किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति ने किया, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने ऊपर वर्क किया, उसके बाद भी आपने लोगों की मदद की जो वाकई में ज़रूरतमंद है। आप पहचान जाते हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा तेज़ है,
यही तो ये सोच में पड़ गए कि ऐसे लोगों को भेजा। भैया ऐसे लोगों को भेजो, एक ही क्षेत्र में 5 लोग 50 प्रकार के लोग रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को भेजो। फिर भी इनको पता चल गया, पता चलने के बाद भी आपने इनकी मदद की, क्योंकि आपको परमात्मा जी पर भरोसा है कि जब परमात्मा की लाठी पड़ती है ना तो फिर आवाज़ नहीं होता। और अभी वही समय है इनका, जिसने जो कुछ भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है वो चीज़ें 1 महीने के अंदर इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। 1 साल के अंदर आपके लाइफ में 1 साल के अंदर ग्रोथ है, इनके लाइफ में 1 साल के अंदर डाउनफॉल आएगा। कारण इनका कर्मा है। आप जो आपके लाइफ में जो रुकावटें इन्होंने क्रिएट की थी, मैं यहाँ पर जुलाई देख रही हूँ, तो पिछले जुलाई हो सकता है, ये जुलाई हो सकता है, जो आपके लाइफ में इन्होंने, आप जो सही मार्ग दिखाते हैं लोगों को और ये जो इधर उधर लेकर जाते हैं, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपकी अहंकार की वजह से आपको रोकने की कोशिश हुई थी और वही अहंकार इन पर बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि अभी भी आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है, अभी भी आपके कनेक्शन में बहुत ही प्योरिटी है, ठीक है। आपके कनेक्शन को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये कनेक्शन आपका आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी के साथ जो आपका डीप भावनात्मक जो आप जुड़े हुए हैं भाव से, परमात्मा जी की कृपा से, और आपका आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ये उनके लिए है जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आपके अंदर ना, अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद ना आपने और मेहनत किया, और ज़्यादा आपने हीलिंग किया, और ज़्यादा आपके पास रेमेडी आना प्रारंभ हो गया। तो क्या हुआ कि जो कुछ भी ये भेज रहे थे वो बैकफायर तो हो रहा था। आपकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर दी हीरो फ्रेंड एक गुरु तत्व आ गया है, और आपको पता भी नहीं हो कि आपके अंदर एक गुरु तत्व है। आप स्वयं आप अंदर, आप जब 15 मिनट भी 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी का जो संदेश है आपको मिल जाएगा। अद्भुत। आपको, आपके पर्सन को हीलिंग करने से इस डेविल ने रोकने की कोशिश की थी। ये डेविल की जो ऊर्जा है, बिल्कुल ये डेविल की ही ऊर्जा है। जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं और आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर रहेंगे। मुझे एक कथा स्मरण आ रहा है, लेकिन मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा। बाबा जी जब अपने मार्ग पर जाते हैं, है ना, तो उनको भी रोकने के लिए कई लोग आते हैं, लेकिन सोचिए कि बाबा जी अद्भुत बल के स्वामी हैं, और जैसे कहते हैं ना भक्ति, उनके जैसी भक्ति अद्भुत। तो अगर आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में हैं तो ऐसा कई डेविल आपका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कोई तंत्र क्रिया इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। जिसने स्टक किया है वो सारी स्टकनेस उन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। सारी जो काली क्रिया है वो स्वयं देखिए, और माँ आदि शक्ति माता जी, श्री सीताराम जी की कृपा, वो सारी जो ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई वो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, वो सारी ऊर्जा आपके लाइफ से पूरी तरीके से, निगेटिव ऊर्जा आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी। और जिसने जो भेजा है, भैया देखो खोले हैं गेट, खोले हैं दरवाज़ा, खोले हैं, तो जो चीज़ भी निकलेगा वो तो उन्हीं की तरफ जाएगा जब आप अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कर्मा बैलेंस हो रहे हैं और आपके एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, और आपके जो अपने हैं जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आज आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके बारे में बातें नहीं, मतलब ना चर्चा हो रही है आपके बारे में कि इसने, बताओ सोचो, इसने कहाँ से, ये कहाँ से उठी और कहाँ चले गई, कहाँ कितने उच्च स्तर पर आ गई है, कितने उच्च स्तर पर आ गया। इसको किसी की आवश्यकता नहीं। जब आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं ना, कुछ लोगों के कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं, अब हमें किसी का इंतज़ार नहीं। यहाँ से आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। यहाँ से आप स्पिरिचुअली ग्रो करना प्रारंभ कर देते हैं। जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो आप इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा मेरे साथ है, मैं अपना इनर वर्क करूं, वही समय मैं अपने इनर वर्क में दूं, यहाँ से आपके पेशेंस, यहाँ से आपका सब्र, है ना, यहाँ से आपका सब्र प्रारंभ होता है। और चाहे कितना भी समय लगे, आप अपने इम्प्रूवमेंट, आप अपने भलाई के लिए, और उस भलाई के लिए जो लोगों की भलाई भी होगी आगे जाके, उसके लिए जब आप कार्य करते हैं तो ऐसे कितने भी कार्मिक आए जाए, ऐसे कितने भी निगेटिव लोग आपकी तरफ प्रोजेक्शन करें या आपसे कंपटीशन करें, पहले तो ये आपसे कंपटीशन कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश भी करेंगे तो इनको वो कर्म का फल बहुत लंबे समय तक भोगना पड़ेगा।
ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, आपके थर्ड आई चक्र को देखिए हील्ड क्यों किया जा रहा है। इंट्यूशन पावर देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है आपका इंट्यूशन पावर के। श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं आप में से कुछ लोग, देखिए सभी देवी देवताओं के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि जो आप मेडिटेशन करते हैं वो करते रहिए, मंत्र जाप करते हैं वो ज़रूर कीजिए, प्रार्थना प्रेयर करते हैं वो भी कीजिए, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अपना जो भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं वो लगातार करते रहिए, क्योंकि आपके गुड कर्मा का ही फल है ये। आपने जो दुखों का सामना किया है ना, वो दुख के अब दिन बीत रहे हैं, ठीक है। अब दुखों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, जो इनको एक दिन भी 100 दिन के बराबर लग रहा है। इसलिए ये अब अपना बहुत प्रेम से, कितना सच्चा प्रेम, इतना सच्चा प्रेम था कि इतना प्रोजेक्शन किए, इतना सच्चा केयर था कि इतना तंत्र क्रिया किए, ये बताना चाहते हैं, ठीक है, ये बताना चाहते हैं। लेकिन आपको सुनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको अटैचमेंट में बांधना चाहते हैं। लेकिन अब आप अटैचमेंट को छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ परमात्मा जी मेरे हैं, बाकी तो मैं समझ ही नहीं सकती या समझ नहीं सकता, इस तरीके की ऊर्जा है। आप अपना याद रखिए कि आपका जो सोल पर्पस है वो आपका सोल पर्पस है ना, और आपको अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। इन सारी भ्रम में आपको नहीं आना है। और देखिए जो आपके अपने हैं, जो आपके रूहानी गुट समूह से हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, वो तो बिल्कुल आपके लाइफ में है और हमेशा से ही है, हमेशा से ही रहेंगे, वो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये लोग जो रिपीटेशन कर रहे हैं वो ये यहाँ पर आपको ये भी अपने बारे में भी पता चलेगा कि क्या आपने सबक सीखा, क्या आपने लेसन लर्न किया। इस लेसन में क्या था, जब हम पढ़ते थे तो हमें नीचे में दिया जाता था ना निष्कर्ष, क्या है ये जो कंक्लूज़न है, ये जो निष्कर्ष है, इस फुल मून पर आपको स्वयं निकालना है कि क्या सीखा आपने, ठीक है। क्या आप भ्रमित होंगे फिर से, क्या आपके पर्सन मोह में आएंगे, क्या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आपने बैलेंस कर लिया है, अगर आपके पर्सन ने बैलेंस कर लिया तो ये चीज़ें फिर से नहीं होंगी, और बल्कि आपके लाइफ में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, जहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करके अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। और तब हो सकता है कि आपको ऐसे सपने नज़र आए जो आपके सपने हैं, जो आपका सोल पर्पस है, ठीक है, जो आपका सोल पर्पस है। और उस सोल पर्पस से आपको स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी, स्वयं सीताराम जी, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी आपको जोड़ रहे हैं आपके सोल पर्पस से। तो आभारी हमेशा रहिए परमपिता परमात्मा जी, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है। थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ा सा आपको या तो नींद पूरी नहीं हुई हो या आपने अपने तरफ ध्यान नहीं दिया हो, तो ध्यान दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये जो चेंज है ना आपके लाइफ में, वो पिछले न्यू मून से प्रारंभ हो गया है, ठीक है। इतना याद रखिए कि अपने सपनों पर, जो सपने आपने देखे हैं चाइल्डहुड में, ठीक है, जो सपने आपने देखे हैं टीनेज में, उन सपनों को याद रखिए। अगर आपके सपने ये थे कि मैं चाहे जो भी बनूं, है ना, लेकिन मैं लोगों की मदद करूंगा या करूंगी, तो यहाँ से आप समझ जाइए कि आप एक लाइट वर्कर हैं। और आप ये नहीं कह रहे हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टीम मिली है कि इतने प्रोजेक्शन को पहले ही रोक दिया जाता है। तो उनके आभारी रहिए, अपने असेंडेंट मास्टर्स के आभारी रहिए हमेशा, ठीक है। और लर्न फ्रॉम द पास्ट। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। बताइए, आप खुद ही देखिए, ठीक है, लर्न कीजिए पास्ट से। आपको क्या बता रहे हैं बाबा जी यहाँ पर, कि अपने पास्ट से सीखिए, क्या भूल हुई है देखिए, सोचिए, सुधारिए। कभी कभी हमें अपने पास्ट में इसलिए जाना होता है कि क्या भूल हुई है, क्या गलती हुई है, ठीक है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमें पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से ये चीज़ें रुकावट आई है, ठीक है। इसलिए लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर आपने फिर से पीछे जाके, जैसे रहता है ना कि अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो पीछे कुछ छूट गया है क्या, कुछ 1-2 लाइन छूट गया है क्या, अगर छूट गया है तो फिर वो कंप्लीट कैसे होगा। तो पास्ट को पीछे जाके सोचिए कि क्या क्या भ्रम हुआ आपके साथ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या माया मोह दिखाया गया आपको, क्या छल हुआ आपके साथ। उन छल को सबक के रूप में सीखिए और आगे उन चीज़ों को मत दोहराइए। अगर आप इन चीज़ों को नहीं दोहराते हैं
तो फिर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की यहाँ पर स्टकनेस नहीं होंगी। मैं फिर से कहूँगी, जिनके लिए मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी ऊर्जा है और आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की पूर्ण कृपा है। ठीक है, ट्रू पर्पस, अब आप अपने सच्चे लाइफ पर्पस की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ आप आगे बढ़िए। क्योंकि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिनके लिए भी रीडिंग है, 100% आपने चाहे जितना भी एफर्ट किया हो, आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर सदैव हर एक रूप स्वरूप में बनी हुई है। और आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, उन्होंने तो मतलब ना जैसे आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।